नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के महत्वपूर्ण चैप्टर आपका जो बिंदु है वह है कथाक्रम संयोजन, जो कि निश्चित ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम कथाक्रम संयोजन के दूसरे संयोजन में आए हैं और यह आपके जो बिंदु दिए गए हैं यह विचित्रः साक्षी यानी विचित्र गवाह पाठ के यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं। तो अगर हम इन वाक्यों को अच्छे से समझ लेते हैं तो इनमें से परीक्षा में आए हुए वाक्यों का हम कथाक्रम संयोजन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो प्रश्न परीक्षा में आता है अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम पुनः लिखत, यानी हमें जो वाक्य दिए गए हैं इनका सही क्रम नहीं है, सही क्रम हम घटना के अनुसार करेंगे। जिस प्रकार से घटना हुई तो इसके लिए आवश्यक होता है कि अगर यह आप विचित्रः साक्षी जो पाठ है अगर हम उसका हिंदी अनुवाद अच्छे से करते हैं तो आप इन वाक्यों को सही क्रम से लगा सकते हैं। अगर आपने लेसन में सही उच्चारण या हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ा है तो आप इन्हीं वाक्यों को अगर आप इनका हिंदी अर्थ अच्छे से जान लेते हैं तो आप इनका कथाक्रम बड़ी ही आसानी से परीक्षा में आप लगा सकते हैं और नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको प्रारंभ करते हैं। इन वाक्यों को आप समझें कि सह पुत्रम द्रष्टुम बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत, यानी वह पुत्र को देखने के लिए सह पुत्रम दृष्टुम बसयानम विहाय, वह पुत्र को देखने के लिए बस छोड़कर पैदल ही जाता है। न्यायाधीशः तम अतिथिम ससम्मानम मुक्तवान, यानी न्यायाधीश उस अतिथि को ससम्मान मुक्त कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तस्मिन् गृहे रात्रौ कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, तो उस घर में तस्मिन् गृहे उस घर में रात्रि को कश्चनः चौरः कोई चोर घर के अंदर प्रवेश करता है। मार्गे रात्रौ करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, यानी रास्ते में मार्गे रात्रौ रास्ते में अंधेरा होने के कारण एक दयालु गृहस्थ व्यक्ति उसे आश्रय देता है। कश्चन निर्धनः जनः वित्तमुपार्जितवान, यानी किसी निर्धन व्यक्ति ने धन कमाया, किसी निर्धन व्यक्ति ने धन कमाया। चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धा अभवत तमन्वधावत च, तो चोर के पैरों की आवाज सुनकर, पाद ध्वनिना चोर के पैरों की आवाज सुनकर वह अतिथि जाग जाता है और उसके पीछे भागता है। तमन्वधावत च। न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीशेन यानी न्यायाधीश उन दोनों को घटना के बारे में बताने के लिए कहता है। पठन काले छात्रावासे निवसन तस्य पुत्रः रुग्णः अभवत्, यानी पढ़ते समय छात्रावास में रहते हुए उसका पुत्र बीमार हो जाता है। तो अब हम इसको सही क्रम से लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें लगाना है वह है आपका कश्चन निर्धनः जनः वित्तम उपार्जितवान, यानी कि ये सबसे पहले होगा कि किसी निर्धन व्यक्ति ने धन कमाया, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति ने धन कमाया, जब उसने धन कमाया
तो क्या हुआ, उस धन से उसने पठन काले छात्रावासे निवसन तस्य पुत्रः रुग्णः अभवत्, यानी उसने पढ़ते समय छात्रावास में रहते हुए उसका पुत्र बीमार हो जाता है। इसको हम दूसरे नंबर में रखेंगे। तीसरे नंबर में जब वह बीमार हो जाता है तो वह पुत्र को सह पुत्रम दृष्टुम बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत, वह पुत्र को देखने के लिए बस को छोड़कर पैदल ही चला जाता है। तो इसे हम तीसरे नंबर में लिखेंगे। इसके बाद जब वह पैदल चलने लगता है तो क्या होता है, मार्गे रात्रौ करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, यानी रास्ते में अंधेरा होने के कारण एक दयालु गृहस्थ व्यक्ति ने उसको आश्रय दिया। तो ये चौथे नंबर में हो जाएगा। जब वह उस दयालु व्यक्ति के आश्रय होने पर वह वहाँ रुकता है तो क्या होता है कि जब वह उसके घर में रुकता है तो तस्मिन् गृहे रात्रौ कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, यानी उसी घर में रात्रि को कोई चोर घर के अंदर प्रवेश करता है। जब वह चोर उस घर के अंदर प्रवेश करता है तो चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धा अभवत्, चोर के पैरों की आवाज से अतिथि जाग जाता है और उसके पीछे भागता है। तो इसको हम छठवें नंबर में लिखेंगे। इसके बाद फिर आप जब वह उसके पीछे भागता है तो न्यायाधीश उन दोनों को घटना के बारे में बतलाने के लिए कहता है पुनः, तो इसको हम 7वें नंबर में लिखेंगे। इसके बाद अंतिम बचता है न्यायाधीशः तम अतिथिम ससम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश उस अतिथि को सम्मान के साथ छोड़ देते हैं। तो ये आपका 8वां पॉइंट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस कथाक्रम संयोजन के घटना को इस प्रकार से आप करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के कथाक्रम संयोजन के प्रश्न के साथ होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।